तेज है। प्रदेश के दो बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर अब मंथन कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एमपी दौरे के बाद किस तरीके से ऊर्जा मिलती दिखाई दे रही है, वही पूरी तरह से मिशन मोड पर है, वहीं कांग्रेस इस मामले में थोड़ी सुस्त और पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में सिर्फ अव्वल है। जबलपुर, भोपाल और इंदौर की बात करें तो कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। जबलपुर में जहां बीजेपी बूथ स्तर पर सक्रिय हुई है तो वहीं कांग्रेस पूरी तरीके से सुस्त नजर आ रही है। इंदौर से महापौर को लेकर कांग्रेस की ओर से एक नाम आया है, हालांकि अभी उस पर मुहर लगना बाकी है, जबकि पार्षदों को लेकर कुछ तय नहीं है। वहीं बीजेपी जबलपुर और भोपाल में एक्टिव है तो वहीं इंदौर में भी प्रत्याशियों के चयन में लगी है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त कांग्रेस बीजेपी में घमासान है। जहां बीजेपी लगातार निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है, इधर कांग्रेस तो फिलहाल आपको बता दें कि भोपाल और इंदौर में तैयारियां किस तरीके से तेज हुई हैं, इसकी वानगी लगातार पता चल रही है। इंदौर में कांग्रेस का महापौर के नाम पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन जो तैयारियों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। लगातार आपको बता दें कि बीजेपी जो है वह सक्रिय नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और इसी को लेकर किस तरीके से लगातार विचार मंथन किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यालय की तस्वीर देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वहां दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं, सीएम। इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे भी आपको इस बैठक में नजर आएंगे। किस तरीके से तैयारियां तेज की जा रही हैं, इसको लेकर आपको बताएं कि इस तरीके से तैयारियां इस वक्त बीजेपी की ओर से चाक चौबंद की गई हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। 6 और 13 जुलाई को मतदान होगा। और तमाम जानकारी के साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता राकेश विश्वकर्मा इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्साह नजर आता है, जबलपुर की बात करी जाए तो वहां स्थितियां आपको क्या दिखाई पड़ रही हैं? इधर कांग्रेस की भी हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस में थोड़ा माहौल जो है वो गर्म नजर नहीं आता। राकेश, बिल्कुल दीप्ति, देखिए आपको बता दें कि जो अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा पूरे समय चुनावी मोड में रहती है और उनकी जो तैयारी है वो हर समय वैसी ही रहती है। अभी जो निकाय चुनाव को लेकर है वो बूथ लेवल पर तैयारी कहीं ना कहीं बीजेपी की शुरू हो चुकी है। और अगर जबलपुर की बात की जाए तो 956 बूथ जो है उन पर बड़ा कार्यक्रम 10 जून को आयोजित किया गया है, जिसमें ढोल धमाकों के साथ कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव का आगाज बीजेपी करेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तिलक मंदन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका बूथों में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर तैयारियां जो है वो बीजेपी की पूरी है। बूथ जीतो चुनाव जीतो की जो नारा है उनका कहीं ना कहीं उसको अमल में लाने का प्रयास कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कांग्रेस की अभी कोई तैयारी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती। अगर बात की जाए तो अभी केवल बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है। अभी तक ना ही किसी प्रत्याशी को लेकर कोई बात सामने आ रही है कि कौन किस वार्ड में कौन सा प्रत्याशी जो है वो दावेदार होगा। हालांकि 3 दिन पहले जो दावेदार हैं उनके आवेदन फॉर्म जरूर बायोडाटा उनका कांग्रेस की तरफ से लिया गया था, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी की पूरी तैयारी है। इसके पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका 3 दिवसीय जबलपुर प्रवास था, जिसमें उन्होंने बूथ लेवल से लेकर जो मंडल लेवल की और प्रदेश कोर कमेटी बैठक तक ली थी। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को तैयारी
का मूल मंत्र दिया था कि कहीं ना कहीं किसी भी समय उस समय चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर भी जो मूल मंत्र है उनके द्वारा दिया गया। बिल्कुल राजेश जरा बने रहिए, आप भोपाल से, राजधानी भोपाल से भी हमारे साथ ब्रिजेश जैन जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, जरा इसको हम समझते हैं कि जीत ही एक मुद्दा नहीं है, जीत तो होनी ही है, लेकिन हम बीजेपी की बात करते हैं तो जिस तरीके से आंकड़े हमें बता रहे हैं कि 51% वोट शेयर के साथ अजय होना चाहती है बीजेपी। इधर हम लगातार राज्य से भी बात कर रहे हैं, जबलपुर से भी अपडेट ले रहे हैं, उनसे ये भी जान रहे हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन कांग्रेस सुस्त है। बीजेपी का जो फोकस है बड़ा नीट एंड क्लियर है कि जीत तो होना है, लेकिन वोट प्रतिशत 51% जाना चाहिए। देखिए, यही कोशिश लगातार बीजेपी की है और अभी मध्य प्रदेश में बात करें तो 40 से 41% के बीच में बीजेपी का वोट शेयर है, लेकिन बीजेपी इसको मजबूत करना चाहती है और इसीलिए तमाम साल भर के टारगेट उन्होंने सेट किए थे। लगातार 1 साल से अभियान चला रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में, चाहे वो अपना बूथ विस्तारक योजना हो, डिजिटल बूथ योजना हो या समर्पण निधि कार्यक्रम हो या तमाम जो कार्यक्रम है, जन्म जयंतियां हैं, पुण्यतिथियां हैं, वो बूथ पर चला रही है। जनता से जुड़ाव करके अपनी विचारधारा उन लोगों के बीच ले जा रही है जो परंपरागत तौर पर बीजेपी के वोटर नहीं है या फिर जो नए नए वोटर बने हैं वो युवा हैं, और इसीलिए टारगेट करके बीजेपी उन पर खास फोकस करके खास ध्यान दे रही है। कुल मिलाकर बीजेपी का लक्ष्य है कि 51% वोट प्रतिशत हो, ताकि वो विधानसभा में जो अगले साल होने हैं और उसके अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, उनमें बीजेपी को मजबूत बहुमत मिल सके, एक बड़ा बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापसी कर सके। और इसीलिए नगर निकाय के चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए सेमीफाइनल है सत्ता का, और इसी तौर पर वो खेल रही है, इसी तौर पर लेकर भी चल रही है चुनाव को टारगेट के तौर पर। राजेश, जरा आपसे यहाँ पे समझना चाहूंगी मैं कि बूथ स्तर की बात कर ली जाए तो कहा जा रहा है कि बूथ पे प्रचार 10 जून से शुरू होगा, इस बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल दीप्ति, देखिए बड़ा आयोजन है 10 जून को बीजेपी का, जब 956 बूथों पर बीजेपी जो है वो ढोल धमाकों के साथ नगरीय निकाय चुनाव का आगाज करेगी और कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नागरिक हैं इन बूथों में रहने वाले, उनका तिलक बंधन के साथ अभिनंदन करेगी। और जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं और पहले ही त्रिदेव का जो गठन है, त्रिदेव फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस चुनाव में अपनाया है कि 3 स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो जिम्मेदारियों को निभाएंगे। एक होगा बूथ लेवल कार्यकर्ता, एक ब्लॉक लेवल और एक मंडल लेवल कार्यकर्ता। इन तीनों तरह के कार्यकर्ताओं के ऊपर कहीं ना कहीं चुनाव के जीत की जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी की होगी। और बीजेपी ने पहले लंबे समय से ये तैयारी जो है वो कर रखी थी, लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही साथ ही इसको जमीनी स्तर पर लाना शुरू कर दिया है। और जब 10 तारीख को बड़ा आयोजन ये होगा, 956 बूथों में ये आयोजन होगा, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है और जोश नजर आएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़ी तैयारी जो है वो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की नजर आती है। जो 3 दिवसीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका प्रवास था जबलपुर में, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी के दिग्गज नेता जबलपुर में थे जिन्होंने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र जो है वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर दिया है। इसके अलावा जो फॉर्मूले हैं वो बताए गए हैं कि किस तरीके से जो है वो एकजुटता जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में लाई जा सके। 18-70 का फॉर्मूला जो है वो सुझाया गया है कि 18 वर्ष का जो कार्यकर्ता है उसका स्वागत कहीं ना कहीं किया जाए, और जो 70 वर्ष का कार्यकर्ता है उसके साथ संवाद कहीं ना कहीं किया जाए। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी बीजेपी की है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तैयारी कहीं ना कहीं नजर नहीं आती। कांग्रेस जो है वो जरूर अभी बायोडाटा लेने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आएगी तो कहीं ना कहीं भारी परेशानी जो है वो कांग्रेस के सामने होती है। जाहिर सी बात है राजेश, हम हमेशा से ही देख पाते हैं किस तरीके से जो कांग्रेस है वो पिछड़ती हुई हमेशा नजर आती है। लगातार नजर बनाए हुए आप दोनों ही ब्रिजेश, इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जिस तरीके से पार्टी का कहना है बीजेपी का कि बूथ मजबूत तो पार्टी मजबूत, और इसी पर ही अब आगे त्रिदेव के रूप में काम भी किया जा रहा है। चूंकि आप राजधानी भोपाल में हैं, जाहिर सी बात है पूरी खबर का आप कवरेज करते हैं। तमाम छोटी छोटी कहां गलतियां यहां पे कांग्रेस के साथ हो रही हैं, क्यों यहां पे कांग्रेस सक्रिय नजर नहीं आ रही है, क्या लगता है, क्या वो वजह आप देख पा रहे हैं? पहला तो बीजेपी बूथ मजबूत करने के लिए लगातार अभियान चला रही है, जैसे मैंने बताया, और 10 तारीख से एक बड़ा कैंपेन प्रचार का जो है वो बूथ केंद्रों पर बीजेपी शुरू करने वाली है। मकसद यही है कि 51% वोट शेयर किया जाए, 10% बढ़ाया जाए, नए लोगों में पैठ बनाई जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लगातार झगड़े सामने आने लगे हैं।
कल ही हमने देखा कि अशोका गार्डन में भारी प्रत्याशियों के विरोध के लिए आपस में झगड़ गए प्रत्याशी और दावेदार, और ऐसी तस्वीरें कांग्रेस में आम है। जब भी भीड़ इकट्ठा होती है, कोई धरना प्रदर्शन होता है या दूसरे राजनीतिक आयोजन होते हैं, तो कांग्रेस में आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं समझता हूं कि कैडर की कमी है, कार्यकर्ता भावना की कमी है, पार्टी के प्रति समर्पण की कमी है। एक बीजेपी का कार्यकर्ता और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की अगर हम तुलना करें तो बीजेपी का कार्यकर्ता काफी सदा हुआ नजर आता है, और यही वजह है कि वो उसकी पावर भी है। और मध्य प्रदेश सरकार जो है वो इतने सालों से, लगभग 14 सालों से प्रदेश की राजनीति में है, तो कहीं ना कहीं जो है वो इसी का नतीजा है और इसी का परिणाम है कि दोनों ही पार्टियों की रीति नीति जो है वो यहाँ समझ में आती है कि कार्यकर्ता कितना समर्पित है। और ये बात कांग्रेस भी जानती है, और इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं से ईमानदारी का शपथ पत्र पूरे बायोडाटा के साथ मंगवाया जा रहा है। उम्मीदवारों से कहा जा रहा है कि वो एक फॉर्मेट जो है कि मैं पार्टी के प्रति ईमानदार रहूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अपने नेताओं और पार्टी का समर्थन करूंगा, ये तमाम शपथ पत्र लेना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच में जो गैप है वो नजर आने लगा है, और उसको दूर नहीं कर पाएगी अगर कांग्रेस, तो इस चुनाव में बड़ा गच्चा खा सकती है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम देख पाए राजेश कि कहीं ना कहीं यदि हम बात करते हैं इंदौर की, भोपाल की, तो वहां पर महापौर के लिए जो वोटिंग है 6 जुलाई को होनी है। यदि हम तैयारियों की बात कर लेते हैं, यहाँ पे किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या आप देख पाते हैं? बिल्कुल देखिए नाम चयन का दौर अगर बात की जाए महापौर में बीजेपी में, तो लगभग जो है वो पूरी तरीके से जो दावेदार हैं उनके चयन कम से हो चुका है, और अगले 2 से 3 दिनों में कहीं ना कहीं इनकी घोषणा भी हो जाएगी। अगर बात की जाए तैयारियों की तो सारी तैयारियां बीजेपी ने कर रखी है। अगर वार्डों की बात की जाए तो वार्डों की जो स्थिति 2015 में थी, उन किन वार्डों में बीजेपी हारी थी, हार की वजह क्या थी, हार के कारण क्या थे, किन बूथों में ज्यादा काम की जरूरत है, ये सारी चीजें जो है वो बीजेपी की तरफ से पहले ही तय कर ली गई। अब सिर्फ कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है, और इन जगहों पर जो बूथ बीजेपी हारी थी, जिन वार्डों में बीजेपी की हार हुई थी, अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 79 वार्ड है और 44 वार्डों में बीजेपी जीती थी, 26 वार्डों में कांग्रेस जीती थी और कई सीटें निर्दलियों ने जीती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस जब अगर बात की जाए तो 50 से ज्यादा वार्ड जीतने का है, और इस लक्ष्य को लेकर बीजेपी चल रही है। और जो बड़े वार्ड बीजेपी 2015 के चुनाव में हारी थी, तो कहीं ना कहीं उनको यानी कुल मिलाकर अपनी कमजोरियों पर बीजेपी काम कर रही है। वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।